नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल मित्रों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों सावधान हो जाओ, बहुत बड़ी दुर्घटना आपके सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं। जी हां दोस्तों, चंद पैसों की लालच में तुम्हारी जान लेने पर तुले हैं आपके ही सबसे प्रिय यह 3 लोग। जी हां दोस्तों, अब बहुत बड़ा भयंकर मोड़ आने वाला है आपके जीवन में। 22 से 30 मार्च 2024 के बीच में दोस्तों समय बहुत ही कम है और दुर्घटना बड़ी भयंकर होने वाले है। अगर आपने यह 3 व्यक्तियों का साथ नहीं छोड़ा तो गारंटी यह दुर्घटना हो जाएगा और पूरा परिवार आपका खून का आंसू रोने लगेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन आज बालाजी को जो दिल से मानते हैं वह सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जी महाराज एक बार सच्चे दिल से लिख दें, ताकि हनुमान जी का कृपा आपके ऊपर बना रहे और आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना न हो। दोस्तों, ये बात आप किसी को भी न बताएं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह कल युग है और यहाँ कौन कब बदल जाए इसका कोई गारंटी नहीं। समय के साथ साथ लोग भी बदल जाते हैं और इसी प्रकार आपके जीवन में कुछ रुपयों की खातिर आपका जान लेने पर तुल गया है आपके ही सबसे बड़ी करीबी मित्र कहे या रिश्तेदार कहे, इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो तो दुश्मन तो दूर की बात, पूरी दुनिया का कोई ताकत भी लग जाए तो कुछ हिला नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, यह 3 लोग आपके जीवन में तो रहते हैं, लेकिन यह आपसे नहीं बल्कि आपके पैसे से प्यार है। इन्हें जब तक आप कम आ रहे हैं तब तक आपको सब पूछते हैं, और जैसे आप किसी के भी काम आना बंद कर देते हैं वैसे वैसे लोग आपको अपना रंग दिखाना शुरू कर देते। जी हां दोस्तों, बालाजी महाराज को आप हमेशा धन्यवाद करिए, जो आपके साथ हर वक्त आपकी रक्षा करते हैं। वे कहीं किसी न किसी रूप में आकर आपको हर एक समस्या से बचाते हैं, लेकिन आप अपनी लापरवाही दिखाने में कहीं कसूर तक नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि यह लोग हमारे जीवन में हमारे पैसे से प्यार करते हैं। यह लोग केवल खाने के लिए आपको इज्जत दे रहे हैं। यह लोग कभी भी आपको गड्ढे में गिरा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे लोगों का साथ रहते, इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं खुले आप। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब आपके ऊपर यह 3 लोग आपकी जान लेने पर तुल गए हैं और आपकी यह जान लेकर ही मानेंगे। अगले 10 दिनों के भीतर ही आप अगर सावधानियां नहीं बढ़ते तो आपकी जान की कोई गारंटी नहीं रहेगी और आप दोस्तों मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। और यह लोग आपके साथ बल्कि नहीं, आपकी हर एक कामों को पर नजर रखते हैं और आप जानते नहीं कि यह लोग कितने खतरनाक हैं और यह लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं आपसे। आखिर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दोस्तों, सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिए तो दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, आने वाला समय आपको बहुत ही बड़ा जोर का झटका लगेगा और आपके सभी परिवार के सदस्यों के बीच में ऐसी खतरा मार रहेंगे, झुके ना तो आप चैन की नींद ले पाएंगे, नहीं आपके परिवार के सदस्य चैन का नींद सो पाएंगे। जी, हम इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार बिना स्क्रिप्ट किए देख लेना। फिर बालाजी महाराज आपको क्या उपाय बता रहे हैं, बालाजी कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे और आपके दुश्मन आपके जीवन से कैसे हटेंगे, सभी के बारे में जान लेना। और आप यह छोटी सी उपाय अपने घर में जरूर कर लेना। आपका दुश्मन तो क्या, पूरी कायनात भी अगर आपको नीचे गिराने में लग जाएगी तो वह आपको नीचे नहीं गिर पाएंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जाकुरा के सैया मार सके ना कोई। जब ईश्वर का लीला हमारे ऊपर अच्छी तरीके से है तो दुश्मन हमारा क्या खबर सकते हैं। और हम अगर सच्चे दिल वाले हैं तो लोग हमें बेशक परेशान करेंगे। अगर हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा रुपया धन दौलत कमाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं तो लोग भी आपके पीछे पड़ जाते हैं, और लोग आपके पीछे एक नहीं बल्कि 10 पीछे पड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि दोस्तों आप बड़े ही नेक दिल के इंसान हैं, आप लोगों की भलाई करने के बारे में हमेशा सोचते हैं, परंतु लोग वैसा बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। लोग आपको हमेशा नीचे गिरने के बारे में सोचते हैं, लोग आपकी बातों को कदर नहीं करते हैं।
लोग आपकी बातों को समझते नहीं हैं। लोग आपके बिना समझ ही गलत साबित करने का प्रयास करते हैं और कभी कभार लोग आपके बिना सोचिए समझ ही गलत साबित कर भी दिए हैं और आप उसे समय कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये कलयुग है। ना आप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसके जेब में पैसा होते हैं, उनका ही आजकल जीवन में पूछ होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने समाज से सबसे ऊपर उठने लगे तो लोग भी दोस्तों आपके अंदर अंदर जलने लगते हैं। लोग भी आपके साथ ऊपर से तो बोलते हैं लेकिन अंदर से आपके नीचे गड्ढे खोदने लगते हैं। लोगों का भोलापन चेहरा देखकर आप समझ नहीं पाते हैं असल में कौन आपका दोस्त है और कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, आज हम कुछ आपको ऐसे संकेत बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से जिन्हें जानकर आप सभी दुश्मनों को पहचान पाएंगे और अपने लोगों को भी आप पहचान पाएंगे कि असल में आपका कौन दुश्मन है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। इस संकट के माध्यम से आप अपने सभी दुश्मनों को पहचान करके अपने जीवन से निकाल दें और हनुमान जी का यह छोटा सा उपाय अपने घर में जरूर अपना लें। फिर देखना बालाजी की कृपा आपके ऊपर कैसे बड़ा बड़ा चमत्कार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। ये सब चीजें नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। इनके घर से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में रुकावटें आना होता है, चाहे वह धर्म हो, चाहे सुख हो, दुख हो। सभी चीजों में दोस्तों आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। जी, हम होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसे हम यूज में नहीं लेते हैं। कुछ चीजों को पड़े पड़े सालों बीत जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं परंतु हम उसका यूज नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़े के पड़े रह जाते हैं। परंतु आप क्या जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं जिसको हम दोस्तों हाथ तक नहीं लगाते हैं और उसे अगर एक समय उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा का खिंचाव करने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। दोस्तों, घर की प्रत्येक चीज को हिलाया डुलाया करें। 6 महीने या साल में तो कम से कम यह काम जरूर करें, क्योंकि साल बीतने के बाद यह चीजें पड़ी पड़ी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगती है। अपने घर में साफ सफाई नियमित करते रहें और अपने घर में कभी भी मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं वह घर मां लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने देते। और अगर ऐसे घर में जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। और खास करके घर के द्वार पर तो कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं जो ध्यान प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि कहां कहां जाले हैं, परंतु आपको यह ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, सब काम में उन्नति बना रहे, तो घर के कोने कोने में दोस्तों मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें। इसका साफ सफाई का पूरा ध्यान जरूर रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही हानिकारक तो होगा ही। किसी भी घर के कोने में जाले नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। जी हाँ, हमने जैसा कि बताया, जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते और माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई होती है। यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, घर के हर कोने में इधर उधर की चीजें हो, चाहे वह कोई ऐसा खराब सामान हो जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ हो, तो उसे या तो जल्द ठीक करने वाले या फिर घर से बाहर फेंक दें। वहीं दोस्तों, कभी भी घर में जाली उत्पन्न न होने दें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से मां भद्रकाली एक ऐसी देवी मां है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नजर को खोल देते हैं तो व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हाँ, और जिनके ऊपर मां अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों,
खुशी की बात यह है कि मां भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए मां भद्रकाली की भी बस हो रही है आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बस हम आप सभी से विनती करते हैं, अपने जीवन काल में अगले 7 दिन तक बस अपनी ओर से यह काम को मत करना और अपने घर परिवार वालों को भी समझा देना कि अपने घर के अंदर ये 5 गलतियां ना करें। फिर देखना मां भद्रकाली जी का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यहां पर रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। जी हां दोस्तों, माता रानी कहते हैं कि बेटा तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहती हूं, तो फिर तू कर वही जो मैं चाहती हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हां दोस्तों, माता रानी जानते हैं कि यह समय आप बहुत ही परेशान निराशा है। अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने जिंदगी में आप बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ राखी ऐसी वास्तुशास्त्र की चीज हैं जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हां, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर दोस्तों कुछ ऐसी घटना होने वाले जो आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल कर रख देगा। जो आज के इस वीडियो को नहीं देखेगा वह जीवन भर पछताएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, ऐसा समय सबको प्राप्त नहीं होता। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो है जानकारी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सारा लाइक जरूर कीजिएगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर माता रानी आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हम इस वीडियो में जो भविष्यवाणी करने वाले 100% सत्य है। आप वीडियो को एक बार अंत तक देख लीजिएगा, सच्चाई सुनकर आपकी आंखों में आंसू न जाए तो फिर कहना जी हां दोस्तों, यह बात आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी हां दोस्तों, ऐसा बात हर कोई नहीं बताता है, बस हम आप सबसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ जुड़े हैं, इसलिए यह बात आपसे बताने चाहे कि आपका भला हो सके और आपका परिवार में कोई बड़ी घटना ना हो और पूरा परिवार कल्याण से रह सके। जी हां दोस्तों, इसलिए हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को एकदम अंदर तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि ये जो देवी माँ हैं, ये जो भगवान शिव जी हैं, ये जो बाबा शनिदेव महाराज है, तीनों के तीनों देवी देवता बड़े ही अच्छे हैं, नहीं तो बहुत ही काल रूपी है। अगर आप सच्चे मन से किसी को खुश भी कर देते हैं तो यह तीनों देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और बिना कर्म को देखे ही आपको वह फल प्रदान कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, ये तीनों देवी देवता का यह महासंकेत को आप भूलकर भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे अवसर, हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है दोस्तों, और जिन्हें मिलता है उन्हें इनकी कदर ही नहीं होता। इसलिए अगर बाबा शनिदेव महाराज ने और भगवान शिव जी ने और धन की देवी मां लक्ष्मी जी ने आपके राशि में गोचर करेंगे तो आपको वह बहुत सारे संकेत देंगे और आप अगर उनके द्वारा बताए गए कोई एक भी संकेत को समझ लेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए सबसे पहले अपने मन को और अपनी वाणी को मीठे बनाने के लिए अभी आप तुरंत मुंह को धोकर और पैर हाथ को धोकर कहीं एक जगह पर बैठ जाइए और आप हमारे साथ इस मंत्र को 5 बार सच्चे दिल से बोलिए, ताकि आपकी वाणी में मधुरता आए और आप जो भी बोले, जो भी सोचे, वह पूरा हो जाए। जी हाँ, वह मंत्र है कुछ इस प्रकार: ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को जाप करके आप अपनी मन की सभी बड़ी से बड़ी इच्छा को तुरंत मन में बोल दें अपने देवी देवताओं से, और पूरा होने के बाद जो भी आप कहेंगे उन्हें जरूर वादा करें कि यह सपना पूरा होने के बाद ये करेंगे। माँ जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आपकी कुंडली के सितारे चमक जाएंगे। लेकिन माता भद्रकाली के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक सच्चे दिल से कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता भद्रकाली एक बार जरूर लिखें,
ताकि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपका जीवन में कोई भी कुछ भी दर्दनाक हादसे ना हो। माता रानी आपके जीवन काल में अपनी कृपा बरसा के आपके सभी कष्ट को मिटा दें। जय माता भद्रकाली। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे जानेंगे कि क्या यह नई हमारे जीवन काल में काला जादू कर दी है या फिर यह नारी कौन है। यह नई हमारे जीवन काल में आखिर कब काला जादू की है, इनका प्रभाव क्या होगा, हमारे जीवन काल में इनका संकेत हम कैसे समझेंगे, सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप अकेले शांत जगह बैठकर देखिए ताकि दोस्तों आपकी जिंदगी में यह नारी को पता न लग पाए कि आपको पता चल चुका है उनके करतूत के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं आपके ऊपर नजर लड़ाई तो बैठे रहते हैं और आपकी पीठ पीछे ये पता लगाने के लिए बहुत सारे बच्चों को भी भेज देते हैं कि जो पता लगाओ कि आखिर हमारे बारे में तो कहीं वह चर्चा तो नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आपको बता दें, अगर यह वीडियो को आप सभी के साथ मिलकर देख रहे हैं तो सावधान हो जाए। इस वीडियो को अकेले एकांत जगह में जाकर देखें, बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि आपको उनके करतूत के बारे में पता चले हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी गेम पलट सकते हैं, कभी भी वह अपने रास्ते को बदल सकते हैं। इसीलिए दुर्घटना से दे रही भली। दोस्तों कहते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर काला जादू कर देता है कोई व्यक्ति या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर हमारे अगल बगल के लोग, तो उनके घरों में अचानक से बहुत सारे संकेत मिलते हैं और इन संकेतों को जो समझ लेते हैं वह बहुत जल्दी इनका उपाय करवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी लोग होते हैं छोटी मोटी संकेत को वह नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी नज़रअंदाज करने के कारण हमारे दुश्मन इसका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए आपको हम बता दें, आज इस वीडियो में 10 संकेत ऐसे बता रहे हैं जो आपके अगर जीवन में ऐसा लगे कि इनमें से कोई एक भी संकेत अगर मैच करें तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुके हैं और इनका उपाय आपको क्या करना चाहिए हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। इस बात को आप पहले समझ लीजिए कि जिस तरह हवा आपको दिखाई नहीं देती है उसी प्रकार तांत्रिक प्रयोग दिखाई नहीं देंगे। जी हां, महसूस किया जा सकता है। जब आप पर या आपके किसी भी रिश्तेदार पर यह प्रयोग होता है तो डॉक्टर इलाज में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सब इलाज होता है, लेकिन नतीजा सुनते ही रहता है। डॉक्टर चाहे कितना भी इलाज कर ले, कोई भी दवाई दे दे, लेकिन उनके समझ में भी नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। जब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और बीमारी का इलाज करते करते थक जाते हैं और बीमारी का असली जड़ पता नहीं हो पाता है। डॉक्टर को भी तो समझ ले कि आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दिए हैं। उनके जीवन में कोई बड़ा बीमारी नहीं, बल्कि उनके ऊपर बड़ा कोई बुरी आत्मा का साया भटक रहे हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरी नंबर की बात, आखिर कैसे आप जानेंगे अपने से कि हमारे ऊपर तांत्रिक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई बड़ा संकेत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप कोई भी काम को करते हैं तो आपका काम अच्छा नहीं होता है बल्कि काम बिगड़ जाता है, तो आप अपने जीवन में इस काम को करके पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। रात को जो बीमार है या आपको जिस पर शक है कि इस पर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, उसके सिरहाने एक लोटे में पानी भर के रखें और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में ले जाएं और किसी छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। जी हाँ, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। जो रात को बीमार है या इसके ऊपर आपको शक होता है कि इसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, सबसे पहले आपको रात को सोने के बाद उसके सिरहाने के पास एक लोटे में पानी भर के रख दें और इस पानी को गमले में ले जाकर कहीं पर किसी बगीचे में छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। 1 सप्ताह में वह पौधा घुमला जाएगा या फिर वह पौधा मर जाएगा या फिर 3 दिन में भी सूख जाता है, तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है किसी ने। दूसरी नंबर की बात, रात्रि को सोते समय एक हर नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। इस बात को आप सच्चे होकर, सच्चे दिल से सीरियस होकर करें, बिना डरे हुए ही। इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि हमारे घर में तांत्रिक क्रिया नेगेटिव होती हो चुकी है तो सबसे पहले
आप एक हर नींबू ले रात को सोते समय तकिए के नीचे रखें और भगवान से प्रार्थना करें अपने मन में कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। और सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ रंग काला पड़ जाता है तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, इस बात का या संकट की ओर इशारा करता है। तीसरे नंबर की बात, यदि बार बार आपको अपने मन में घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर सुन्ने हो जाते हैं, डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट आपका नॉर्मल आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो समझ लीजिए आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं और आपको जल्दी ही किसी नज़दीकी कोई बाबा या पंडित दिल से आपको सलाह लेकर अपने जीवन काल से इस तांत्रिक क्रिया को जड़ से मिटाना अनिवार्य पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर की बात, अगर आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ इत्यादि घूमने लगे, ये दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है। मतलब कि अभी तक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसी ने नहीं करवाए थे, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर अचानक अधिकतर बिल्ली घूमने लगे, सांप दिखाई देने लगे, उल्लू दिखाई देने लगे, चमगादड़ दिखाई देने लगे, भंवरा इत्यादि घूमने लगे, तो समझ जाए कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करवाने की काम चालू कर दी है। इसे रुकवाने के लिए आप कहीं नज़दीकी पंडित जी से जाकर जरूर साल लें। आपके दोस्तों, तभी राहत मिल सकती है आपके जीवन काल में बचाने से। पांचवें नंबर की बात दोस्तों, आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता है। भोजन में अक्सर बोल या कंकर आने लगते हैं। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते वक्त शाम में विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे, तो समझ जाए कि आपके घर के ऊपर किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं। घर के मंदिरों में अचानक आग लग जाए, घर के किसी सदस्य की अचानक मौत हो जाए, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमा पादना, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाना, तो इस बात का संकेत और इशारा करता है कि आपके घर में बहुत ही बड़ा किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं, नहीं तो बहुत ही बड़ा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, सातवें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, शेर अचानक नीले रंग के निशान बन जाना, आपके शरीर पर अचानक नीले रंग का निशान बन जाना, घर में अचानक सिर्फ गंदी बदबू आना, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तान्या प्रयोग होगा आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करते रहेंगे। समझने की आपके ऊपर बहुत बड़ी भयानक तांत्रिक क्रिया हो रहे हैं। इससे बचने का उपाय आपके तभी मिलेगा जब आप कोई नज़दीकी किसी पंडित जी से जाकर संपर्क करेंगे। वही आपको इनसे बचने का रास्ता बतलाएंगे, वही आपको उपाय बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें छोटी सी उपाय जो कि आपको तुरंत ही यह काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपको अचानक से घबराहट होने लगी, मन में अचानक से आपको डर सा लगने लगे, अचानक से आपका शरीर थर थर कांपने लगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझदारी से काम लेना होगा। नहीं तो दोस्तों, जितना ज़्यादा घबराएंगे बुरी शक्ति उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालते जाएंगे, और इनका प्रभाव इतना ज़्यादा भयानक होता है कि जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ज़्यादा यह आपको अपने काबू में, अपने बस में करना का काम करते रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, दिमाग को शांत करना है। और आपके दोस्तों, अपने घर में AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको सबसे पहले 108 बार जाप करने हैं। और दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना जानते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है वहां पर दोस्तों आप हनुमान चालीसा को लगाकर जरूर सुने घर में।